सच्ची माता अर्थात मुनि अर्निक की कथा। तगरा नगरी के व्यवहारी दत्त एवं उसकी पत्नी भद्रा के अर्निक नामक इकलौता पुत्र था। दत्त एवं भद्रा ने एक बार अरिहंत परमात्मा की वाणी सुनी और उन दोनों को वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे दोनों संसार छोड़ने के लिए तैयार थे, परंतु बालक अर्निक का क्या किया जाए, ये विचार उन्हें व्याकुल कर रहा था। कभी तो वे धन संपत्ति सहित पुत्र को किसी को सौंपकर दीक्षा ग्रहण करने का विचार करते थे, तो कभी उसका थोड़ा बड़ा होने के पश्चात दीक्षा अंगीकार करने के विचार पर आते। बिल्ली को यदि दूध सौंप दे तो कितने समय तक सुरक्षित रहेगा, उस प्रकार धन संपत्ति सहित छोटा बालक सौंपे तो संभालने वाला व्यक्ति बालक को संभाल लेगा अथवा संपत्ति पर अधिकार करेगा, उस आशय से सौंपने का विचार मंद हो जाता। साथ ही साथ यह विचार भी करते कि प्रत्येक मानव भाग्य साथ लेकर आता है। उसके भाग्य में संपत्ति होगी तो रहेगी और जानी होगी तो जाएगी। माता पिता संसार में हो तो भी अंत तक वे थोड़ी ही बालक को संभाल सकते हैं। हम संसार में क्यों रुके रहें? हमें आयुष्य का भरोसा थोड़ी है कि पुत्र बड़ा होगा तब तक जीवित रहेंगे। इस प्रकार उल्टे सीधे विचार करने के पश्चात वे दोनों एक ही विचार पर आए कि हम दीक्षा ग्रहण कर लें और बालक भी दीक्षा ग्रहण करे, जिससे उसकी ओर ध्यान जाने से हमारे संयम में भी खेद नहीं होगा। दत्त, अर्हनक एवं भद्रा तीनों ने दीक्षा अंगीकार की। भद्रा साध्वियों के साथ विचरने लगी और दत्त तथा अर्हनक सुविहित आचार्य के समुदाय के साथ श्रमणत्व में जीवन व्यतीत करने लगे। अर्निक साधु बन गया, फिर भी उसे पिता मुनि की शीतल छाया में कुछ भी कठिनाई नहीं प्रतीत हुई। दत्त मुनि ने संयम ग्रहण किया, परंतु पुत्र के प्रति राग होने के कारण उसकी देखभाल से उनका चित्त हटा नहीं। अर्निक को तनिक भी कष्ट न हो उसका वे अत्यधिक ध्यान रखते। सर्दी गर्मी सब में वह कहीं दुखी न हो उसका वे ध्यान रखते और गोचरी आदि सब करने के कार्य वे कर देते। साथी साधु यदि कहते कि बाल साधु को भिक्षा लेने क्यों नहीं भेजते, तो वह कहते कि बहुत समय है, सीख जाएगा। समय जाने पर ग्रीष्म ऋतु में दत्त मुनि काल धर्म को प्राप्त हो गए। गोचरी लाने का बोझ अर्निक के सिर आया। 2-4 दिन तो साथी साधु गोचरी ले आए, परंतु फिर अर्निक को अनिवार्य रूप से गोचरी के लिए निकलना पड़ा। ठीक मध्याह्न का समय था। धरातल तवे सा तप रहा था। नंगे पैर नंगे सिर युवावस्था में प्रविष्ट होता रूप का अंबार युवक अर्निक मुनि पात्रों की झोली लेकर अन्य साधुओं के साथ भिक्षार्थ निकला। भिक्षा कैसे मांगनी और किस प्रकार प्राप्त होगी, इन सब विचारों में उलझता हुआ वह अपने आश्रय स्थल के बाहर निकला, परंतु अंगारे बरसाने वाली ग्रीष्म ऋतु ने उसे कदम कदम पर रुकने के लिए विवश कर दिया। साथी साधु तो धूप के अभ्यस्त होने के कारण शीघ्रता से आगे निकल गए। अर्निक अकेला पड़ गया। थोड़े धूप में तो थोड़े छप्पर की छाया में चलकर अर्निक आगे बढ़ा। इतने में उसका गला सूखने लगा, पाँव जलने लगे और सिर तपने लगा। उस समय उसने सामने एक हवेली के नीचे छाया देखी। शीघ्रता से चलकर अर्निक छज्जे के नीचे आकर खड़ा हो गया। इस समय अर्निक के अंतर में अनेक विचार उठे। पिता सिर छत्र कहलाते हैं, उसका वास्तविक ध्यान तथा संसार में जीवन नौका चलाना कितना कठिन है, इस सब का उसे अनुभव होने लगा। ज्यों-ज्यों समय व्यतीत हो रहा था, त्यों-त्यों धूप पड़ रही थी। भूमि अत्यंत तप रही थी। अर्निक आगे बढ़ने की इच्छा करता, परंतु धूप की गर्मी उसके पांवों को आगे बढ़ने नहीं देती। इतने में एक दासी आई और कहने लगी, महाराज भीतर आइए। अर्निक ने समझा कि किसी श्रावक का घर होगा, भिक्षा के लिए बुला रही है। अर्निक भवन में प्रविष्ट हुआ। भवन स्वामिनी जिसका पति परदेश गया हुआ था, वह युवा स्त्री हाथ जोड़कर सामने खड़ी रही और मुनि उसके भवन में नहीं परंतु मानो उसके अंतर में प्रविष्ट हुए हो ऐसा मानकर कहने लगी, आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है? मुनि ने नीचे दृष्टि किए हुए कहा,
मैं भिक्षार्थ निकला हूँ। स्वामिनी ने दासी को संकेत करके उत्तम लड्डू मंगवाए और साधु के पात्र में डाल दिए। महाराज, धूप अत्यंत प्रचंड है, आप उपाश्रय में कहाँ जाएंगे? निकटवर्ती कक्ष में बैठकर गोचरी कर लो, यहाँ स्थान का अभाव नहीं है। धूप से दंग हुए मुनि भामिनी के घर के एक कोने में बैठकर गोचरी करने का विचार कर ही रहे थे कि वह बोली, महाराज, इस अल्पमायु में आपने संयम क्यों अंगीकार किया? धूप, ठंड, घर घर भटकना, मलिन वेश, क्या ये सब सुख है? सुख चाहिए, वह सब यहाँ प्राप्त होगा। और इतने समय तक दीक्षा का पालन किया, उसका फल यहाँ मेरे साथ रहकर भोगो। देखो, ये घर, ये रिद्धि, ये परिवार, मैं और सर्वस्व आपका है। फिर भी आपका चित्त संयम में ही रमण करता हो तो भोगों का उपभोग करके फिर भले ही संयम पथ पर अग्रसर हो जाना। ये युवावस्था, ये रूप लावण्य सब क्यों असमय में नष्ट करते हो? भामिनी की कोयल की कुहू तुल्य वाणी एवं उसके हाव भावों ने अर्णिक का चित्त शुद्ध कर दिया और वे उसमें उलझ गए। घड़ी पर घड़ी बीतती गई, परंतु अर्णिक उपाश्रय में नहीं आया। साधुओं ने स्थान स्थान पर खोज की तो भी अर्णिक मुनि का पता न लगा। अर्णिक भिक्षार्थ गए थे, परंतु लौट कर नहीं आए। ये समाचार अंत में अर्णिक मुनि को माता भद्र साध्वी को मिले। इकलौते पुत्र को लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा करके विरक्त अंतकरण से दीक्षित भद्रा ने किसका पुत्र और किसका भाई ये सब बहुत सोचा, फिर भी चित्त ठिकाने नहीं रहा। उसने स्थान पर पूछताछ की। किसी ने बताई मुनि यहाँ होकर निकले थे, परंतु कहाँ गए ये मालूम नहीं। किसी ने कहा धूप से जलते, प्यास से तड़पते मैंने उन्हें खड़ा देखा था, परंतु फिर आगे बढ़कर वे किस मार्ग से गए उसका पता नहीं है। साध्वी उपाश्रय में आई, उसके सामने पूर्व के चित्र खड़े हो गए। पुत्र के तथा हमारा सुख के लिए दीक्षा ग्रहण की। पुत्र को क्यों संयम कठोर लगा होगा? क्या वह दीक्षा छोड़कर चला गया होगा? नहीं नहीं, खानदान कुल का मेरा पुत्र क्यों दीक्षा छोड़ेगा? ये कैसे हो सकता है? संसार से अपरिचित उसे क्या किसी भामिनी ने फुसलाया होगा? हे अर्णिक, तूने कुल कलंकित किया और दीक्षा छोड़ी। हमारे द्वारा सोचे हुए तेरी आत्मा के उद्धार के बजाय तूने स्वयं को पतन के मार्ग पर मोड़ दिया। अर्णिक के अधपतन में मैं दोषी हूँ? मैं हूँ अथवा अर्णिक? वह तो बेचारा बालक था। मैंने उसकी हृदय की परीक्षा नहीं की, उसकी युवावस्था का विचार नहीं किया। माता होकर मैंने पुत्र को संयम विघातक बनाकर भवो भव भटकाया। उसका क्या होगा? संसार में वह कितने भय संयम विराधक बनकर निकलेगा, और मैं भी क्या संयम विराधक नहीं हूँ? अर्णिक, अर्णिक, तूने ये क्या किया? इस विचार में भद्रा साध्वी धीरे धीरे होश खो बैठी। गली गली, बाजार में और चौराहे पर ओ अर्णिक पुकारती हुई भद्रा साध्वी घूमती है। बालकों और लोगों के समूह उनके पीछे चलते हैं। मार्ग में जो मिलता है उसे वे पूछती है, भाई किसी ने देखा है मेरा अर्णिक? युवक छोटा सुंदर साधु अर्णिक था, क्या उसे तुमने देखा है? कोई हंसता है तो कोई दूर हट जाता है। गांव में कोई साध्वी को देखकर संसार की विचित्रता, तो कोई माता पिता सोचे समझे बिना छोटे बालकों को दीक्षा दे तो और क्या होगा, ऐसी धर्म निंदा करते हैं। परंतु साध्वी तो ओ अर्णिक कहती हुई चिल्लाती है। वह प्रत्येक घर की खिड़कियों, झरोकों एवं कक्षों की ओर दृष्टि डालती है, और यदि अर्णिक जैसी आकृति दिखाई दे तो दौड़कर जाकर देखती है, और जब वह अर्णिक नहीं निकलता तो मन मसोस कर पछाड़े खाती है। एक बार अर्णिक एवं भामिनी झरोखे में आनंद से बैठे थे, तब लोगों के समूह के साथ अर्णिक करती हुई साध्वी को अर्णिक ने देखा। उसकी आंख स्थिर होने पर और पल भर में शोक मग्न होने पर भामिनी ने उसे कहा, चलो भीतर, इसमें क्या देखा है? अर्णिक की दृष्टि स्थिर हो गई। माता को पहचानते ही वह तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतर गए। भामिनी उसके पीछे दौड़ी। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो कहती रही, और अर्णिक नंगे पैर नंगे सिर समूह के मध्य चिल्लाती हुई लोगों की दृष्टि में पागल गिनी जाने वाली साध्वी के चरणों में जा गिरा और कहने लगा, ये रहा माता, मैं तुम्हारा कुल का कलंकित करने वाला, कुल को लज्जित करने वाला,
संयम भ्रष्ट होने वाला पापी अनिक। पुत्र, ये तूने क्या किया? पूज्य आर्य, मैंने कुछ नहीं किया। पापी विषय वासना ने मुझे भ्रष्ट किया है। वासना से मेरा भान लुप्त हो गया, कुल की मर्यादा भुला दी और मैं अंधा बन गया। तुम्हारे सामने खड़े रहने में भी मुझे लज्जा आ रही है। वत्स, चारित्र भ्रष्ट होना तेरे लिए उचित नहीं है। वह चारित्र जो शिव सुख का सार है। तू उपाश्रय में चल और पुनः संयम ग्रहण कर। माता, संयम के बिना सिद्धि नहीं है, परंतु संयम तो तलवार की धार है, उसके परिश्रम मुझसे सह नहीं जाते। परंतु क्या संयम के बिना उद्धार है? नहीं माता, मेरे जैसे संयम भ्रष्ट व्यक्ति का तो किसी तरह उद्धार नहीं है। तू कहे तो मैं अनशन करूं, परंतु प्रतिदिन के परिश्रम सहन करना तो अस्थिर चित्तवृत्ति वालों मेरे लिए अत्यंत कठिन है। तो क्या अनशन सरल है? माता, भले अनशन सरल ना हो, परंतु मैं संयम भ्रष्ट व्यक्ति लोगों की अंगुलियों से बताया जाऊं कि यह अनिक जिसने संयम छोड़ दिया था, उसकी अपेक्षा अनशन करके अल्प समय में मैं अपने घोर पाप का अंत करूं तो कैसा रहेगा? साध्वी को सांसारिक पुत्र मोह नहीं था, उसे तो मेरा पुत्र संयम लेकर उसकी विराधना करे और भवो भव भटके उसका दुख था। अतः उसने कहा, अच्छा पुत्र, अनशन करके आत्मकल्याण करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।